पहला कुरिन्थियों की पुस्तक के हमारे इस अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम पौलुस की अति सूक्ष्म और व्यक्तिगत चर्चा पर विचार करना चाहते हैं, जिसमें वह यौन संबंध और विवाह पर चर्चा करते हैं। पहला कुरिन्थियों 7 को बहुत से लोगों द्वारा पौलुस की विवाह संबंधी नियमावली माना जाता है, लेकिन इसे अधिकतर गलत समझा जाता है। चलिए कुछ समय लेकर अध्ययन करते हैं कि पौलुस हमें इन आंतरिक विषयों के बारे में क्या समझाना चाहते हैं। पौलुस अध्याय 7 की शुरुआत कुरिन्थ के विश्वासियों द्वारा लिखित एक पत्र के हिस्से का हवाला देते हुए करते हैं। वह उनके द्वारा लिखे पत्र में पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों का उत्तर ठीक इसी प्रकार से देते हैं। वह वचन 1 में कहते हैं, अब उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी थी, फिर वह उन्हें लिखते हैं। यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। पौलुस द्वारा इस वाक्य का प्रत्युत्तर देते समय ऐसा लगता है कि यह आगे के अध्याय के लिए विषय वस्तु को तैयार कर रहा है और लगता है कि इसको लेकर सांसारिक दृष्टिकोण बहुत ही भ्रमित है। इस वाक्य के प्रति पौलुस का उत्तर हमें यह दिखाता है कि कुरिन्थ की कलीसिया में 2 प्रकार के लोग मौजूद हैं। उनमें से कुछ लोग मूर्ति पूजकों के बीच प्रचलित यौन संबंधों से संबंधित व्यवहारों का ही पालन करना चाहते थे, जिसके लिए कुरिन्थ प्रसिद्ध था। पौलुस इस प्रकार की अनैतिकता पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। वह पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:18 में अपने उत्तर का सार बताते हैं, व्यभिचार से बचे रहो। लेकिन कलीसिया में अन्य लोग अपने पुराने जीवन के हर भाग को छोड़ने के लिए अति जिज्ञासु हैं। ये विश्वासी दूसरी दिशा में इतना आगे निकल जाते हैं कि वे न केवल यह कहते हैं कि अनैतिक यौन संबंध गलत है, वरन यह मानते हैं कि यौन संबंध ही गलत है और इससे पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। पौलुस सिखाते हैं कि ये दोनों बातें गलत हैं और हमें दोनों से बचे रहना चाहिए। मुख्य बात यह है कि एक निश्चित संदर्भ में यौन संबंध उचित है और उस संदर्भ के बाहर किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि अनैतिक है। अंत में ये विश्वासी जन परमेश्वर की सृष्टि की भलाई को गलत समझते हैं, अर्थात वह सृष्टि जिसमें विवाह और यौनाचार शामिल है। पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय 7:7 में विवाह को परमेश्वर की ओर से एक वरदान कहते हैं। एक भक्तिपूर्ण जीवन जीने की चाह में पौलुस कहते हैं कि जिसे परमेश्वर बुरा कहते हैं उसे भला ना कहे, और जिसे परमेश्वर भला कहते हैं उसे आप बुरा ना कहें। उनकी बातों को ही आधार बनाकर वह पहला कुरिन्थियों अध्याय 7:2 में एक ही बार में दोनों बातों को दोषी ठहराते हुए कहते हैं, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। अतः यह अच्छा है कि पुरुष उस स्त्री को ना छुए जो उसकी पत्नी ना हो, लेकिन विवाह इसका आधार हो। वचन के अनुसार विवाह के अंतर्गत 2 तन एक हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम उत्पत्ति अध्याय 2:24 में पढ़ते हैं, 2 तन एक हो जाते हैं। यह जुड़ाव विवाह और एक दूसरे के प्रति कुछ आवश्यक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का आधार है। कुरिन्थ में कुछ लोग विवाह में शुद्धता का प्रचार करते हुए और इन कर्तव्यों के साथ अन्याय करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए वचन 5 में पौलुस को उन्हें चतुर बनने के लिए कहना पड़ता है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। इस वचन में पौलुस एक तन होने की एकता के एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालते हैं। यह लालसा से हमारी रक्षा करता है। पौलुस वचन 9 में कहते हैं, परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। विवाह के संबंध तथा वचन में कहीं पाए जाने वाली ईश्वरीय आज्ञा की पढ़ाई करने के अतिरिक्त पौलुस विवाह को अनैतिक यौनाचार में पड़ने के प्रलोभन से बचाने वाला सर्वोच्च रक्षक बताते हैं। पौलुस अनैतिक यौनाचार को लेकर बहुत चिंतित है। वह बहुत कठोरता के साथ कहते हैं कि लोग अपने आप को यौन संबंधी मामलों में शुद्ध रखें। ऐसा देखा गया है कि कुरिन्थ पूरी तरह काम विकृति से भरा हुआ शहर था, लेकिन संभवतः संस्कृति का एक और पहलू हमें कलीसिया द्वारा सामना की जाने वाली अनोखी चुनौती को समझने में सहायता करेगा। धार्मिक कार्यों से जुड़े होने के कारण कुरिन्थ में वेश्यावृत्ति आम बात थी। देवताओं की उपासना करने का एक तरीका मंदिर में यौन व्यवहार करना था। यह अनैतिक यौन व्यवहार लोगों की देवताओं के प्रति श्रद्धा से जुड़ा हुआ था। आशा करते हैं कि आप देख सकते हैं कि उन लोगों को यौन संबंधों के बारे में अलग तरीके पुनः प्रशिक्षित करना कितना कठिन होता होगा, जिन्हें मसीह बनने से पहले यौन व्यवहार के बारे में यही ज्ञान रहा हो। ऐसी पृष्ठभूमियों से आने वाले विश्वासियों के लिए पौलुस सिखाते हैं कि विवाह काम वासना से बचाने तथा उन्हें यौन संबंधों में शुद्ध रखने के लिए एक अच्छा मार्ग है। सृष्टि में मानव जाति के लिए परमेश्वर की मनसा वचन के अनुसार स्पष्ट थी। जब उत्पत्ति अध्याय 1:31 कहता है कि यह बहुत अच्छा है, परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 1:28 में फूलों फलों और सारी पृथ्वी पर भर जाओ
यह कहते हुए स्त्री और पुरुष के बीच यौन संबंध को सुखद और आशीषित बना दिया। उन्होंने बल्कि बाइबल में पूरी एक पुस्तक श्रेष्ठ गीत के लिखे जाने की प्रेरणा दी ताकि पति पत्नी संभोग के द्वारा आपस में अपनी भावनाओं का आनंद उठा सके। इब्रानियों अध्याय 13:4 में इस विषय को और अधिक स्पष्ट तौर से लिखते हुए कहा गया है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। अब विवाह की भलाई की चर्चा करने के बाद पौलुस अपना ध्यान इसी से जुड़े विषय पर लगाते हैं, जो है अविवाहित जीवन। 7 अध्याय में पौलुस जितना विवाह करने का उत्सव मनाते हैं, उतना ही वरन उससे बढ़कर वह अविवाहित रहने को बढ़ावा देते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7:7 में वह कहते हैं, मैं यह चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हों, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। वह आगे वचन 8 में यह कहते हुए व्याख्या करते हैं, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। यह वचन का असामान्य पहलू है, क्योंकि हम विवाह को प्रत्येक मनुष्य के लिए परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ योजना मानते हैं। लेकिन आप इस विषय पर मत्ती अध्याय 19:12 में लिखे यीशु के वचनों को सुने, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे ठट्ठ हों, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वो ग्रहण करे। अब देखिए, नपुंसक एक ऐसा पुरुष होता है जो पुंसत्व हरण के कारण किसी भी यौन संबंधी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता है। जब यीशु स्वर्ग के राज्य के लिए नपुंसक बनने की बात करते हैं, तो वह उदाहरण के तौर पर ऐसे व्यक्तियों की तस्वीर बनाते हैं जो सेवकाई के कामों में पूरी तरह समर्पित रहने के लिए यौन व्यवहार व विवाह से दूर रहते हैं। यही वह अवस्था है जिसकी वकालत पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 में करते हुए कहते हैं, यदि किसी में यौन संबंधी मामलों में संयम रखने का असाधारण वरदान हो तो वह ऐसा ही रहे। मसीह के लिए अविवाहित रहने के संदर्भ में पौलुस वचन 28 में कहते हैं, परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। वह 32 से 35 वचन में आगे कहते हैं, अतः मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष परमेश्वर की बातों की चिंता में रहता है कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। अविवाहिता और जो कुंवारी परमेश्वर की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर परमेश्वर की सेवा में लगे रहो। यद्यपि विवाह के अपने बहुत से उच्च लाभ हैं, जिसे परमेश्वर ने मानव जाति के लिए एक उपहार के रूप में तैयार किया था, लेकिन अविवाहित रहने के भी अनेक लाभ उन लोगों के लिए होते हैं जो पीड़ा के बिना भी पवित्र रह सकते हैं। पौलुस के प्रोत्साहित करने का अर्थ यह नहीं है कि अविवाहित रहना विवाह करने से बेहतर है, परंतु हर एक जन को अपनी अविभाजित भक्ति करने के लिए जो हो सकता है उसे करना चाहिए, जैसा वह कहते हैं कि परमेश्वर की ओर संपूर्ण रूप से समर्पित रहो। क्या आप कामातुर हो रहे हैं? पौलुस कहते हैं कि आपको विवाह कर लेना चाहिए। क्या आप में प्रबल संयम और एक लालसा है कि आप स्वयं को परमेश्वर की सेवा के लिए भार रहित रूप से समर्पित करें? तब अविवाहित दशा आपके लाभ के लिए परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। सबसे ऊपर वह कहते हैं कि आप हर तरह से स्वतंत्र हैं। आपको अपने जीवन के लिए परमेश्वर की विशेष बुलाहट का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। इस अध्याय में एक और भेद छुपा हुआ है जिसे पौलुस इस पाठ की चर्चा से जोड़ते हैं। वह वचन 26 और 27 में कहते हैं, मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। उसके बाद वचन 29 से 31 में वर्णन करते हुए कहते हैं, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। यहाँ पौलुस यौन संबंध, विवाह और अविवाहित दशा को एक बड़े संदर्भ में डालकर एक प्रश्न कर रहे हैं, जिसे वह वर्तमान कष्ट कहते हैं।
जैसे कि हम कष्ट के अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, हमें पता चलता है कि उनके मन में समीप और दूर दोनों ही दृश्य हैं। समीप दृश्य में यह उस सताव को दर्शाता है जो मसीही समाज को रोमी साम्राज्य के दौरान सहना पड़ा था। इस सताव के कारण प्रारंभिक कलीसिया में बहुत से सदस्यों की मृत्यु हुई है और वह अंत में प्रेरित पौलुस तथा अधिकतर प्रेरितों की जान ले लेगा। यह सताव है जिन्होंने पौलुस के प्रचारों को अत्यावश्यक बनाया, क्योंकि उन्हें यह पता था कि उनके पास अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए अधिक समय नहीं है। वह यह भी जानते हैं कि यही बात उनमें से कई लोगों के लिए भी सत्य है जो उनके पत्रों को पढ़ते हैं। इसलिए वह कहते हैं कि समय घटा दिया गया है। आज के संसार में बहुत से स्थानों में इस प्रकार के सताव का अनुभव किया जा रहा है। पौलुस की सलाह भले ही पूर्ण रूप से ना सही, परंतु विशेष तौर पर ऐसी परिस्थितियों में रहने वालों के लिए ही लिखी गई है। ऐसे मामलों में जबरदस्त विरोध होता है, जीवन में अनेक जटिलताएं आ जाती हैं और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करना कठिन हो जाता है। पौलुस कहते हैं कि आपके लिए यह अच्छा है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें, चाहे आप विवाहित हों या अविवाहित। वह वचन 20 में निष्कर्ष निकालते हैं, जो जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। पूरी चर्चा के दौरान उनके मन में केवल यही लक्ष्य बसा रह जाता है, जिस काम को परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है उस काम को करें और जिस भी तरह से हो सके अपने आप को परमेश्वर के लिए पूरी रीति से समर्पित करें। इसके साथ ही पौलुस के मन में दूर का दृश्य भी आ जाता है जब वह इन बातों को लिखते हैं। वह वचन 31 के अंत में कहते हैं, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। इस वाक्य से मन में इस संसार के अंत समय का विनाश और नई सृष्टि की आशा का ख्याल आ जाता है। इतिहास के प्रत्येक विश्वासी के समान संभवतः पौलुस भी विश्वास करते हैं कि यीशु का पुनः आगमन बहुत जल्दी होगा। वह इस समय के सताव को एकांत में घटित घटना की तरह ना देखकर उसे संसार के अंत के एक चिन्ह के रूप में देखते हैं। वह अपने विश्वास में गलत नहीं होते हैं, क्योंकि मसीह का आगमन किसी भी समय हो सकता है। इसलिए वह कहते हैं कि हमें इस संसार में अपने जीवन का हर दिन ऐसे व्यतीत करना चाहिए मानो यह अंतिम दिन है। फिर से उनका लक्ष्य यही है कि अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को सौंप दे, अर्थात प्रतिस्पर्धा तथा ध्यान भंग करने वाली लालसाओं से मुक्त दशा में रहें। जैसे हम समाप्त करते हैं, याद रखिए कि चाहे आप वर्तमान काल में कष्ट सह रहे हैं या फिर आप उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस दिन यह संसार टल जाएगा, पौलुस का संदेश आपके लिए एक ही है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:18 में पौलुस कहते हैं कि व्यभिचार से बचे रहो और अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंप दो। विवाह में आप अपने जीवन साथी के प्रति विश्वास योग्य बनकर तथा यौन संबंध द्वारा अपनी वैवाहिक जिम्मेदारी को निभाकर इस कार्य को कर सकते हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो आप यह कार्य सभी बाधाओं को दूर करते हुए परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर कर सकते हैं। दोनों ही आपके लाभ के लिए परमेश्वर की ओर से वरदान हैं, ताकि आप अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने पाएं।